नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 7 अप्रैल 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट टू जीके के सवाल। सारे सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट साइज कवर करने वाले हैं। जीके के थोड़े आज टफ सवाल पूछे गए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक कौन से सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी यहाँ पर, और एक ऑफर चल रहा है अप्रैल मंथ का जिसमें आपको 12 के बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। और इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा तो अभी से सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अन्य जो भी एग्जाम है, एसएससी की हो गई, फिर आपके रेलवे है, राजस्थान पुलिस ऐसा, यूपी पुलिस ऐसे, यानी सारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनके मॉक टेस्ट, और जो भी सेंट्रल एग्जाम है सभी के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी को किसने महिलाओं को नमक जो सत्याग्रह दांडी मार्च हुआ था उसमें शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? तो महात्मा गांधी जी को साल्ट मार्च के लिए महिलाओं को शामिल करने के लिए जो प्रेरित किया था वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। किन्होंने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। वैसे महात्मा गांधी जी ने महिलाओं को क्या काम दिया था कि महात्मा गांधी जी ने बताया कि आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है वो चरखा चलाने और शराब की दुकानों की घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी से मुलाकात के बाद वो मान गए और बम्बई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यीय टीम बनाई थी। उसमें कमला देवी और अवंतिका बाई भी शामिल थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में हसदेव किस खनिज हेतु प्रसिद्ध हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव है वो कोयला खनिज के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा। कोयला भंडार है हसदेव में। नेक्स्ट में देखिएगा, महात्मा गांधी जी आज 3 सवाल पूछे गए हैं। तो महात्मा गांधी जी को किसने सलाह दी थी कि गांधी जी लंबे समय से देश से दूर थे, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी को सलाह दी थी कि वो लंबे समय से देश से दूर रहे थे दक्षिण अफ्रीका, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए। और उन्होंने गांधी जी से एक वचन भी मांगा था कि जब तक उनके भारत की खोज यानी यात्रा पूरी नहीं हो जाती वो 1 साल तक भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, सलाह दी थी। अगला सवाल देखिएगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसका मुख्यालय है आबू धाबी। ये हो जाएगा मस्दर सिटी आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुई थी। मार्च 2021 में लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक जो नया टीवी चैनल बनाया गया है जिसका नाम संसद टीवी है। तो उनके सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रवि कपूर। अगला सवाल नंबर 6, भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारतीय जो जंगली गधे हैं वो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो राज्य का ऑप्शन था गुजरात में भारतीय जंगली गधा पाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के डाटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो एनएसओ को डाटा कह रहा है कि 2021 में एफआई 2021 में भारत की जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 7.7% कमी होने का अनुमान लगाया है एनएसओ ने। तो ये 7.7% हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है? तो सबसे जो मोस्ट डेंस मेटल है वो हो जाएगी ऑस्मियम। कौन सी धातु? ऑस्मियम। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है वो वेबर है। टेस्ला किसकी एसआई यूनिट है? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट टेस्ला है। आपको चुंबकीय फ्लक्स की पूछी है तो वेबर हो जाएगी। एनईएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म रिपीटेड सवाल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। एनईएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म है जो कि पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में इसका
अनावरण किया गया था 1946 में। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था उसमें नेताजी ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। तो ये रिजल्ट आया था 29 जनवरी 1939 को, जिसमें नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे और सीतारामैया को 1370 वोट मिले और हार गए थे। नेक्स्ट वन देखिएगा यहाँ पर मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि भारत में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, मिहिर सुपर कंप्यूटर है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी है पुणे, और यहाँ पर ये स्थापित किए गए हैं किसके लिए? मौसम के पूर्वानुमान के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? तो यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ तरंग का पूछा है, जो भूकंपीय तरंग में प्रमुख रूप से एस और पी वेव होती हैं। तो अनुप्रस्थ के केस में ये एस वेव हो जाएगी, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव्स हैं, और पी तरंग है ये प्राइमरी वेव है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, यानी यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग पूछ रहे हैं तो प्राइमरी वेव पी वेव हो जाएगी। आपको अनुप्रस्थ पूछा है तो एस वेव हो जाएगी। इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल आया था कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे फर्स्ट होती है? तो फर्स्ट हो जाएगी पी वेव। नेक्स्ट में देखिएगा गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है वो नींव किसने रखी थी? तो गोल्डन टेम्पल, जिसका अन्य नाम हरमिंदर साहिब है, इसकी नींव रखी है साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत के द्वारा दिसंबर 1588 में नींव रखी गई है। तो साईं मियां मीर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डिजाइन किया गया है गुरु अर्जुन देव पंचम, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। गोल्डन टेम्पल का अन्य नाम हो जाएगा हरमिंदर साहिब है, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। अफ्रीका महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो अफ्रीका महाद्वीप के संयुक्त राष्ट्र से जो प्रथम महासचिव रहे हैं वो हो जाएंगे बोट्रस घाली रहे हैं 1992 से 1956 तक। ये अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट से हैं। बाकी यहाँ पर बहुत बार बता चुका हूँ, ट्रिग्वे लाई हैं यूरोप से हैं, जो नॉर्वे यूरोप से हैं, प्रथम ये महासचिव रहे हैं सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद हेमरशोल्ड हैं, ये यूरोप से स्वीडन से हैं। एशिया के आपको प्रथम पूछ रहे तो यूथांट हो जाएगा, आने वाली किसी भी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो म्यांमार से हैं। यूथांट म्यांमार एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं महासचिव रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के। यूरोप का हो गई है यहाँ पर नॉर्वे के रहे हैं ट्रिग्वे ली, जो पहले ही थे। ऑस्ट्रिया के एग्जाम में पूछा जाता है तो ये कोर्ट वाल्दीम है, ये भी यूरोप से हैं। और फिर आपको साउथ अमेरिका का पूछ लें तो ये हो जाएंगे जेवियर पेरेज डी सेलुलर, और बोट्रस घाली हैं ये अफ्रीका के हैं जो इजिप्ट से हैं। उसके बाद घाना से कोफी आनंद भी अफ्रीका से हैं। एशिया के सेकंड यहाँ पर कोरिया से बान की मून हैं, और अभी एंटोनियो गुतेरेस से ये यूरोप पुर्तगाल से हैं। नेक्स्ट में देखिएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है विश्व की जिसका नाम है बेकाल झील। ये कहाँ पर है? रशिया में। ये हो जाएगी साइबेरिया दक्षिण रूस में है। बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। आपको यहाँ पर मैं बेकाल झील के बारे में एक और फैक्ट बताऊं, क्योंकि आयतन की दृष्टि से पूछ लें दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो भी बेकाल झील हो जाएगी जो रशिया में है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन के दौरान जो 1978 में हुआ था, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A में ये एक विधिक अधिकार है। परिचकली नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो नृत्य है परिचकली ये लक्षद्वीप का हो जाएगा। लक्षद्वीप के प्रमुख नृत्य में लावा है, कोलपाली हैं और परिचकली हैं। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो ये 1 अप्रैल 2019 को जो देना बैंक और विजया बैंक का मर्ज हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुआ है। 1 अप्रैल 2020 को जो प्रमुख बैंकों का विलय हुआ है वो भी आप देख लीजिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है पीएनबी के साथ में, सिंडिकेट और केनरा का हुआ है, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक के साथ, इलाहाबाद बैंक का ये इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस देश के एमेजोना फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है अगस्त 2020 में? तो एमेजोनिया प्रथम उपग्रह है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो ब्राज़ील देश का है। और ये एमेजोनिया प्रथम उपग्रह कार्य है अमेजोन के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में ये मददगार साबित होगा। लोकसभा के सेकंड स्पीकर कौन रहे हैं? तो M.A. अयंगर रहे हैं लोकसभा के सेकंड द्वितीय स्पीकर।
प्रथम लोकसभा स्पीकर सभी को पता होगा जीवी मावलंकर हैं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह कितने रुपए की पेंशन राशि दी जा रही है? तो इसमें जो लाभार्थी हैं उनको 60 साल की आयु के पश्चात 3000 रुपये की पेंशन राशि धनराशि ये प्रतिमाह दी जाएगी। योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को की गई है। शुरुआत 15 फरवरी 2019 से हुई है। उद्देश्य क्या है? जो असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, वे श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फरवरी 2021 में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया है? मार्च और फरवरी 2021 से बहुत से करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं, तो सिंधु नेत्र इस उपग्रह का नाम हो जाएगा, जो कि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51 से लॉन्च किया गया है। सिंधु नेत्र जिसका कार्य क्या हो जाएगा? हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की निगरानी रखना, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित उपग्रह है सिंधु नेत्र। अगला सवाल देखिएगा, मार्च 2021 में किस राज्य की सरकार ने राज्य की प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है? तो ये हरियाणा राज्य की सरकार ने एक नया बिल पास किया है जिसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब है वो स्थानीय लोगों को यानी हरियाणा के ही लोगों को 75% आरक्षण देने का यहाँ पर प्रावधान है। तो ये हरियाणा करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्राइवेट नौकरियों में मूल निवासियों को 75% आरक्षण देना वाला ये आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो हेलमंड प्रांत है जो अफगानिस्तान का है वो अफीम ओपियम अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हेलमंड प्रांत ओपियम अफीम हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक, तो ये है हैदराबाद के निजाम हैं। 1798 में ये लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? वैसे हिमालय को 3 भाग है प्रमुख रीजन, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। रेंजेस की बात करें तो हिमाद्री और बाकी हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री है ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर मोस्ट हिमालय हैं जो शिवालिक हैं। अगला सवाल देखिएगा, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पुलित्जर प्राइज, तो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं ये पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, गोविंद बिहारी लाल। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करूं जो प्रथम भारतीय विजेता हैं, आपको पूछ लें फर्स्ट इंडियन वुमन या फिर प्रथम भारतीय विजेता जो कि बुकर प्राइज जीतने वाले हैं, तो अरुंधति रॉय हैं। फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट ऑफ प्रित्जकर प्राइज, तो ये जो प्राइज हैं प्रित्जकर प्राइज हैं जिसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, तो इसको जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं वो हैं बालकृष्ण दोषी। और यदि आपको पूछ लें फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज इंस्टीट्यूटेड बाय नॉर्मन बोरलॉग, तो ये प्राइज जीतने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वर्ल्ड फूड प्राइज जो कि नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया जाता है, MS स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक जो भारतीय। फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड मैग्सेसे अवार्ड, तो मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। फिर मैं बात करूं निशान ए पाकिस्तान, फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड निशान ए पाकिस्तान NTPC में आ चुका है, मोरारजी देसाई हैं। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक CV रमन हैं। बात करूं फर्स्ट इंडियन अवार्डेड यूनेस्को कलिंग प्राइज, NTPC में सवाल आया था जो कलिंग प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, तो इसको जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं जगजीत सिंह। और नोबेल प्राइज जीतने वाले ओवरऑल किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय है रविंद्रनाथ टैगोर है जिनको साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, गतिमान एक्सप्रेस कौन से स्टेशन के मध्य चलती हैं? तो ये निजामुद्दीन जो दिल्ली है वहाँ से लेकर झांसी तक चलती हैं, तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से लेकर झांसी तक चलती हैं। बीच में ये आगरा और ग्वालियर से होते हुए ये इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगला सवाल, प्राचीन अंकगणित के गणितज्ञ कौन है? तो हु इज द एंशियंट अर्थमेटिक मैथमेटिशियन? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था, क्या ऑप्शन थे? वैसे मैं बात करूं प्राचीन जो अंक गणित के विशेषज्ञ हैं गणितज्ञ हैं उसमें निकोमस का नाम भी आता है,
डियोफेंटस भी हैं। और बात करूँ इंडियन मैथमेटिशियन और जो एस्ट्रोनॉमर हैं उनका नाम है ब्रह्मगुप्ता, जो कि फादर ऑफ अर्थमेटिक है कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है? तो ये चमोली जिले में 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में बाहरी गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से जो बाढ़ की शुरुआत हुई है, तो ये स्थिति बनी है चमोली जिले में। अगले सवाल देखिएगा यहाँ पर, बाई 2023 यानी 2023 तक भारत की पहली पानी के अंदर सुरंग कहाँ पर बनेगी? तो ये अंडर सी टनल है 2023 तक बन रही है, वो मुंबई में पूरी हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ओलिगोपोली यानी जो अल्पाधिकार बाजार संरचना का एक प्रमुख उदाहरण है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ओलिगोपोली का उदाहरण है तो ये ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। ओलिगोपोली का मतलब एक ऐसे बाजार का रूप जिसमें एक बाजार या उद्योग बड़े विक्रेताओं के एक छोटे समूह का प्रभुत्व करते हैं। तो पूरे बाजार का कंट्रोल है या जो प्रभुत्व है वो एक बहुत बड़े फर्म या फिर कुछ एक व्यक्तियों के पास हो जाता है, वो ओलिगोपोली हो जाएगी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, रिपीटेड सवाल, 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हुई है स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल देखिएगा, संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन हो जाएगा। जो जुडिशियल रिव्यू है उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक पुनरीक्षा का मतलब क्या है? तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है, इसमें कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका के द्वारा रिव्यू का प्रावधान है। मतलब प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों की जांच यहाँ पर की जा सकती है और वह मूल ढांचे के अनुरूप है या फिर नहीं है। यदि मूल ढांचे के अनुरूप नहीं है, प्रतिकूल है, तो उस केस में न्यायालय उसे अवैध घोषित करता है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये यूएसए के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 32 और 226 में उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36, रोम किस मटेरियल की बनी होती है? तो रोम एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, सिलिकॉन से आईसी बनती है। नेक्स्ट में देखिएगा, हिस्टोग्राफ में किसका मापन किया जाता है? तो हिस्टोग्राम का पूछा है, तो ऑप्शन क्या था उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। तो इस टाइप से ये हिस्टोग्राम होता है जिसमें गैप्स नहीं होता, जो भी बार्स रहती हैं। तो एक ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हिस्टोग्राफ में डाटा का। अगला सवाल देखिएगा, कृषि ऋण या फिर ऋण को शाख भी बोला जाता है, तो कृषि शाख प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? तो खुसरो समिति है और एक आरवी गुप्ता समिति भी है जो कृषि ऋण से संबंधित है। सवाल नंबर इस का 39, निम्न में से किस पौधे में जल व लवण परिवहन का माध्यम मौजूद होता है? ये 4 ऑप्शन थे, जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता है कमेंट करना। अंतिम सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? तो ये सबसे कम घनत्व वाला भाग है बाह्य मंडल हो जाएगा, सबसे ऊपर रहता है। सबसे अधिक घनत्व है क्षोभ मंडल का, ट्रोपोस्फीयर में। तो इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस शिफ्ट में थोड़े जीके के सवाल टफ पूछे गए हैं, नए सवाल पूछे गए हैं। बाकी आपको कैसे लगे ये सवाल ज़रूर कमेंट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।